सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुल नमो सुदकेवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 72वीं गाथा। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, जानने से कैसे होता है बंध का निरोध। किसी भी चीज की विपरीतता, जो 3 बातें कही है, अपवित्रता, विपरीतता और दुख का कारणपना जान लिया जाता है तो उनसे निवृत्ति होनी ही चाहिए। यदि नहीं हो रही है इसका अर्थ जाना नहीं है। ये अलग से चर्चा तर्क वितर्क आगे करेंगे, वहाँ इस बात की चर्चा और विशेष करेंगे। अभी तो ज्ञान मात्र कह रहे ना, क्या ज्ञान कि आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान। भेद ज्ञान में अकेला भिन्न भिन्न नहीं जानना है कि विशेष अंतर जानना है। तो वो विशेष अंतर क्या है, इसके लिए आश्रव की विशेषताएं तो बता दी थी कि अपवित्र है, विपरीत है, दुख का कारण है। अमृतचंद्र आचार्य टीका में आत्मा की विशेषता भी बता रहे हैं, उसके सामने आत्मा कैसा है। अनुशीलन में एक शब्द दिया, आत्मा और आश्रव को आमने सामने खड़ा करके ही, एक दूसरे के सामने खड़ा करके अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? आसानी हो जाए। कोई 2 चीजें जिनमें अंतर बताया जाना हो, एक सामने हो और एक वहाँ नहीं हो, तो तुलना करने में दूसरे का स्वरूप स्मरण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कोई बात ख्याल में आए, नहीं आए, कोई बात छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक अपन कोई कपड़ा ही खरीदने के लिए गए और उतने से कपड़ा खरीदने के लिए भी हम 10 दुकान तलाशते हैं, अच्छे से अच्छा कहाँ है और सस्ते से सस्ता कहाँ मिल सकता है। तो सस्ते से सस्ता माने सस्ता नहीं, अच्छे से अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो एक दुकान में देखा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। जिस दुकान में 2-3 देखने के बाद जा रहे हैं, वहाँ देखकर जिस कपड़े को देख रहे हैं उसकी तुलना निश्चित रूप से दूसरे कपड़े से करते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ठीक है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है।
लेकिन वो वाला कपड़ा सामने नहीं है। तो आपको स्मरण के आधार से ही निर्णय करना पड़ेगा। और एक दुकान में भी बहुत सारे कपड़े देख रहे हैं और उसमें से निर्णय करना है ये लेना कि ये लेना, तो वहाँ भी तो उसमें भी तो आपस में हम कंपैरिजन करेंगे, क्वालिटी के हिसाब से भी करेंगे, रेट के हिसाब से भी करेंगे। वो कंपैरिजन सामने सामने है, बिल्कुल ही सामने। प्रत्यभिज्ञान, वो प्रत्यभिज्ञान में एक तो एकत्व और सादृश्य, वैसादृश्य और प्रतियोगी। वो प्रतियोगी जो दिया गया ना, प्रतियोगी, वो प्रतियोगी में यदम अस्मात् दूरम इत्यादि जो लिया गया, वो प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। वो प्रतियोगी करते समय हो सकता है दोनों चीज़ें सामने हों, और वो सामने में समानता भी देख सकते हैं और भिन्नता भी देखी जा सकती है। तो सामने होने पर आसानी रहती, सरलता रहती है। इसलिए यहाँ आत्मा और आश्रव को आमने सामने खड़ा करके, आमने सामने तो हम विचार के लिए, चर्चा के लिए कह रहे हैं, वस्तु स्थिति में आमने सामने नहीं है, एक मेक है। ज्ञान प्रदान कथन की अपेक्षा से बात करें तो क्षणिक तादात्म्य है, तन्मय है, आत्मा और आश्रव का परिणाम एक मेक है। और वो एक मेक में से अब भिन्नता करनी है, और एक मेक में से भी भिन्नता करनी है, तो वहाँ भी एक साथ दोनों सा है ना। जहाँ आश्रव का परिणाम है वहाँ आत्मा का परिणाम है। अब दूसरा वाक्य ऐसा मत कहना है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आश्रव है, ऐसा मत कहना। आश्रव है वहाँ आत्मा है ना, दोनों है। जहाँ जहाँ आश्रव वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ आश्रव तो नहीं घटित होगा। लेकिन आत्मा है वहाँ आश्रव है ना, तो उसी समय विचार किया जाए। 38 गाथा से पहले 36-37 गाथाओं में भावक भाव से और गेय भावों से जो वेद विज्ञान कराया, भावक भाव से वेद विज्ञान, उसमें दृष्टांत दिया श्रीखंड की भांति मोह और राग और आत्मा, ज्ञान राग ये सब मिले जुले हैं, लेकिन वहाँ जैसे स्वाद भेद से भिन्नता जानी जाती है। श्रीखंड में दही और शक्कर का भेद स्वाद भेद से जाना जाता, ऐसे यहाँ भी आत्मा और आश्रव ऐसे बिल्कुल मिले जुले हैं, उसमें भी स्वाद भेद से भिन्नता। पीछे था यथा ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते न तथा क्रोधादि क्रोधादेर भवनम, क्रोधादि भवने क्रोधादया भवंत विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि। और हिंदी में लिखा था जब ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है जैसा, वैसा क्रोधादि नहीं मालूम पड़ते, और जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं ऐसा ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। ये भाव भासना, इस भाव भासना से एक जगह होते हुए भी भाव भासना से भेद विज्ञान किया जा सकता है। ऐसे भाव भाषण के लिए, दोनों के भाव भाषण के लिए अमृतचंद्र आचार्य आश्रव जिससे तुलना करनी है आत्मा से, उसको भी ला करके खड़ा किया सामने। पहला जो विशेषण असुचि था आश्रव का, उसकी चर्चा विस्तार से की अपन ने, तो उसमें कैसा आमने सामने खड़ा किया। उस वाक्य को पढ़ते हैं सिर्फ, जले जम्बालवत् कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् असुचया खलु आश्रवा। भगवान आत्मा तु नित्यमेव अति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्बकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। असुचया खलु आश्रवा, आश्रव असुचि है और भगवान आत्मा अत्यंतम शुचिरेव। ये आमने सामने खड़ा किया। अब दूसरा विशेषण है विपरीत। कौन विपरीत है, किससे विपरीत है, परस्पर विपरीतता किस बात की है, वो विपरीतता की चर्चा अब दूसरे बोल में। और दुख का कारण, आश्रव दुख का कारण, और उसके सामने भगवान आत्मा कैसा, ये दो विशेषण और इनकी चर्चा अब आगे कर रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं?
भाई साहब, ये ज्ञानी को भी जब क्रोध होता है तब ज्ञान ख्याल में आता है या नहीं आता है? दोनों आते हैं, मिश्र धारा है ना, दोनों आते हैं। अभी है, आगे आएगा प्रकरण और भी, बैठिए। 74वीं गाथा में दोनों का जो समकाल कहा ना, उसमें ना जो जो विज्ञानगण होता जाता है त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है। तो पहले विज्ञानगण हुआ और फिर विज्ञानगण होता जाता है। तो प्रथम बार होना और बाद में होते जाना, ये दोनों की व्याख्या की। श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान में जानने में आता है, श्रद्धान में ये मैं नहीं हूँ ऐसा श्रद्धान उसके साथ में चलता है। तो ये मैं नहीं हूँ ऐसी जो श्रद्धा, तो दृष्टि प्रधान कथन करते हुए, श्रद्धा की तरफ से कथन करते हुए कहा जाएगा ज्ञानी को सिर्फ ज्ञान या आत्मा भाषित होता है, क्रोधादि भाषित नहीं होते। वो सारे कथन को स्वतरीके भाषित नहीं होते, जानने में नहीं आते ऐसा नहीं, जानने में आते हैं। मेरा विकार है ऐसा भी जानने में आता है, मेरा है, वो मेरा है तब तो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमृतचंद्र आचार्य इतने जोर दे करके इन सब का निषेध कर रहे हैं, वही तीसरे कलश में ही तो कहते हैं मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते। वो ये मेरी ही जो है मम परम विशुद्धि शुद्ध, उससे पहले कहाँ से प्रारंभ किया? पर परिणति हे तो मोह नामनोनुभावाद अविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम। वो कलमाशिताया मम, वो मम जो मेरी और उसमें जो पीछे जो षष्ठी विभक्ति दी है कलमाशिताया मम, कलुषित ऐसे मेरी। किससे कलुषित हुई? पर परिणति से। पर परिणति किसकी? उसके कारण किसकी परिणति कलुषित हो रही? कि मेरी परिणति। तो कलुषित परिणति है ये भी जानते हैं, और दूसरी तरफ नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि स्फुटम उपरि तरंतो पेति यत्र प्रतिष्ठाम पावेन प्रतिष्ठा। क्या है आगे? बस तैरते हैं बाह्य में, ये बद्ध स्पृष्टादि भाव जिसमें न अंतर्भाव में, ये है ही नहीं कहते हैं। और उधर कह रहे हमारी परिणति मलिन हो रही है। तो दोनों पर्याय स्वभाव का भी ज्ञान है, द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान है। द्रव्य स्वभाव का ज्ञान होते हुए उसके साथ एकत्व, ये मैं हूँ, ये श्रद्धा जितना ही निषेध किया जाएगा ना, ये मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, वो उस श्रद्धा की तरफ से लेना है, दृष्टि प्रदान कथन में लेना है। और ज्ञान प्रदान कथन में वस्तुस्थिति बताएंगे तो वो वहाँ सभी जो कुछ हो रहा है वो बराबर आता है। छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक आता है, उसके बाद अबुद्धिपूर्वक आता है। ये बुद्धि अबुद्धि का भी अलग अलग विवक्षाएं हैं। अभी दादा के प्रवचन में भी थोड़ी चर्चा आ रही थी, बुद्धि अबुद्धिपूर्वक ये स्थिति सभी रहती है। दो विशेषण अब आगे। दूसरा विशेषण है विपरीत, आश्रव विपरीत। और आत्मा विपरीत नहीं है क्या? अपने आत्मा अपने स्वरूप की दृष्टि से उसका विचार करते हैं। यदि आश्रव विपरीत है तो क्यों, किससे और कैसे? हेतु सहित कहते हैं जड़ स्वभावत्वे सति पर चेत्यत्वाद अन्य स्वभावा खलु आश्रवा। जड़ स्वभावत्वे सति, जड़ स्वभावी होने के कारण। जड़ स्वभावी कौन? जड़ स्वभावी आश्रव। आश्रव माने कौन? कौन आश्रव माने कौन? कौन से? अरहंत सिद्ध आचार्य ये आश्रव। कौन आश्रव? मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये आश्रव। वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आ रहे हैं, वो द्रव्याश्रव की बात है। यहाँ तो क्रोधादि कह करके प्रारंभ से ही बात कर रहे ना, इसलिए वो क्रोध मोह राग द्वेष विकारी भाव वो आश्रव। किसका विकारी भाव? किसका? वो विकारी भाव क्रोध मान माया लोभादि विकारी भाव है, विभाव है। किसका विभाव? ये किसका विभाव है? जीव का, माने जीव का है ना। तो जीव का यदि विभाव है, जीव चेतन है, तो उसका विभाव जड़ कैसे होगा? यदि जीव का विभाव है तो जड़ कैसे होगा? आगे चल करके उसको चिदाभास कहा।
वो चैतन्य का ही परिणाम है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो बिल्कुल मेरा है ही नहीं ऐसा बिल्कुल उड़ा देता है, उसको तो कहा नहीं तुम्हारा है, तुम ही उसके करता, बिना किए नहीं हो रहे हैं, और करके हो रहे हैं तो कोई ना कोई करता है, और जीव ही उसका करता है जो कर्तृत्व तो बिल्कुल निषेध कर रहा है। यहाँ जड़ स्वभावी क्यों कह रहे हैं? भेद विज्ञान कराना है, और भेद विज्ञान करके उस जीव को खड़ा करना है जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, जिसको हम दृष्टि का विषय, ये विशेष शब्द से कहते हैं, ध्यान का ध्येय, उस शुद्ध आत्मा को खड़ा करना है। तो उस शुद्ध आत्मा बस वो एक चैतन्य मात्र है, उसके अलावा सब जड़ स्वभावी है। जीव अजीव अधिकार को फिर से याद कर लेना, 50 से 55 तक की गाथाएं वहाँ स्पष्ट कह दिया, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। उसमें से जो सीधे नाम कर्म के उदय से होने वाले स्पष्ट जड़ है, उनको थोड़ा अलग कर दिया, वर्णादि उनको भी नाम कर्म के उदय वाले अलग कह दिए। और ये जो आश्रव भाव, विकारी भाव की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पष्ट गाथा दी, मोहन कर्म सुदया, ये मोह कर्म के उदय से होते, गुणस्थान आदि लिए, तो उसमें मोह राग दे सभी परिणाम है। मोह कर्म के उदय से होने वाले परिणाम जब पुद्गल कर्म के उदय से हो रहे कि नित्यम अचेतना होता, उन्हें नित्य अचेतन कहा गया है। वो चैतन्य में कैसे होते हैं? मेरे ख्याल से 68वीं गाथा आखिरी की गाथा होगी, इसके पीछे जीव अजीव अधिकार की आखिरी की गाथा ही है, 68वीं आखिरी गाथा ही है। बोले गाथा पद्यानुवाद बोलिए। चेतना होता पद्यानुवाद। मोहन कर्म के उदय से गुणधान जो जिनवर कहे, वे जीव कैसे हो सके जो नित्य चेतन ही कहे। ये नित्य चेतन है, इसलिए जड़ स्वभावी कहा। और ये तो गुणस्थान की बात हो रही है, गुणस्थान नहीं, नीचे थोड़ा सा टीका देखेंगे, एवं से गुणस्थान पर घटित किया, उसके बाद एवं राग द्वेष मोह आ गए हमारे सभी, हमें जितना चाहिए वो सभी आ गए इसमें। बाकी तो और जो उससे संबंधित है उन सबको भी लिया, और उसके बाद में संयम लब्धि स्थानान्यपि पुद्गल कर्म पूर्वकत्वे सति नित्यम अचेतनत्वात् पुद्गल एव न तु जीवा इति स्वयं आयातम, गुणस्थान पर घटित किया है। तो ये सब भी पुद्गल ही है, ये बात सिद्ध हुई। अब अमृतचंद्र आचार्य बार बार थोड़ी कहेंगे, ये हेतु तर्क बार बार नहीं देंगे, अभी कह दिया जड़ स्वभावत्वे सति, वे जड़ स्वभावी है। और जो जड़ होता है वो ज्ञेय होता है कि ज्ञायक होता है? जो जड़ होता है वो ज्ञेय होता है, ज्ञायक होता है। और जो चेतन होता है वो ज्ञेय होता है कि ज्ञायक होता है? हाँ, चेतन दोनों होता है, ज्ञेय भी होता है और ज्ञायक भी। लेकिन जड़ कैसा होगा? सिर्फ ज्ञेय ही होगा। इसलिए कहते परचेत्यत्वात्, जड़ स्वभावी है, आश्रव के भाव, इसलिए परचेत्य है। परचेत्य माने दूसरे के द्वारा चेते जाए। चेतने में दो बातें शामिल हैं। चेतने में अकेला जानना नहीं, जानने के साथ साथ अनुभवन भी शामिल है चेतने में। जैसे जाने, दौल समझ सुन चेत सयाने, तो ये कह रहे समझ और सुन कह दिया, फिर चेत अलग से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुनना समझना चेतना उससे कुछ अलग है। हम सब सुनते हैं, वो सोनगढ़ के संदर्भ में एक बात बार बार कही जाती। वो सोनगढ़ में गुरुदेव श्री 45 साल रहे, सोनगढ़ में 45 साल, और उन 45 सालों में 2 समय का प्रवचन और 1 समय की चर्चा, ये अमन और कौन अनुभव
आयुष बैठा बीच में है, ध्यान रखा करो इसका। हाँ, ये बाद में मिलना थोड़ा, क्या तो इलाज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये मुझे भी नींद आने लग जाती है भाई, तुमको देख देख के। जैसे गाड़ी में ड्राइवर के पास में उस व्यक्ति को नहीं बिठाना चाहिए, हाँ, जिसको नींद आती हो। क्यों? उसको भी नींद आ जाएगी, झपकी आ जाएगी। सोनगढ़ में गुरुदेव 45 साल रहे और 2 समय का प्रवचन और 1 समय की चर्चा ये निरंतर चलती रही। यहाँ तक कि यदि वो कदाचित बाहर भी यात्रा पर भी है तो वहाँ भी 2 समय का प्रवचन चर्चा यथासंभव बराबर होती रही। तो वे जो उनके सानिध्य में शुरू से रहे और उसके बाद भी वैसे के वैसे रहे, और उनके लिए कहते 45 वर्ष हो गए सुनते सुनते, कोई अंतर नहीं पड़ा, कुछ भी अंतर पड़ा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे के वैसे कैसे रह गए? क्यों रह गए? क्योंकि उस सुन से आगे नहीं बढ़े। सुन तो नहीं कैसे बढ़े? उनसे पूछो ना। हाँ, वो तो पूछो क्या, गुरुदेव बार बार ही पूछते थे, समझाए छे काई। हाँ, और उसमें से क्या कहते थे मालूम? समझाए छे काई माने क्या भाई, इतने ही पूछ रहे, काई समझाए, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, पूरा का पूरा आया कि नहीं पूछ रहे, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया। सब तो आगे आना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, पूरा नहीं है, कुछ तो आया होगा। और आवाज़ अभी भी सुनते ना, जी प्रभो, आ गया ना जी प्रभो। अब वो तो बेचारा एक ही कहता रहता है, लेकिन वो सबकी तरफ से कह रहे ना, सभी की तरफ से, फिर आ गया ना समझ, तो हाँ तो करते हैं। यहाँ भी सभी को देखो प्रवचन स्वाध्याय में बैठे बैठे, और जो वो जो है ना, उसको बाद में पूछो बुला करके, बहुत मुंडी हिला रहे थे कि भाई इसका मतलब बहुत समझ में आया ना आपको, क्या क्या समझ में आया बताना, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या समझ में आया प्रवचन में से? मुझे तो नहीं आया समझ में। तो ऐसा ऐसा तो कर रहे थे बराबर कि भाई हाँ समझ में आ गया कि नहीं, वो तो मेरी गर्दन हिलती रहती है ऐसे ऐसे अपने आप से ही। और वो सुनने की एक आदत भी बन जाती है कि सामने वाली बात को ठीक है, नहीं ग्रहण करते हुए भी जाए, समझने की सीमा तक आगे बढ़े कि नहीं, सुन समझ नहीं, हाँ समझ में तो आ गई बात, लेकिन समझ करके वो समझ जिसके लिए थी, चेतने के लिए, वो चेता की नहीं, देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया। यदि पकड़ में नहीं आया है तो कहाँ चेता है? अभी तो नींद में ही है, मोह नींद में ही अभी सो रहे हैं, लेकिन चेतना उसके साथ में अनुभवन के साथ जुड़ता है। आश्रव के परिणाम पर चैत्य है, इसका अर्थ दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं और दूसरों से अनुभव किए जाते हैं। इसका अर्थ है स्वयं जानते नहीं हैं, दूसरों से जाने जाते हैं, और स्वयं का स्वयं उनको अनुभव भी नहीं होता है। आग को राग आग दहे सदा कह दिया ना, ताते समामृत से ही आग, राग को आग की उपमा दी। आग को जलन होती होगी कि नहीं होती होगी? अग्नि को जलन क्या होता? स्वयं ही उष्णता स्वरूप है, लेकिन उष्णता की पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी? कि नहीं होती। कि क्यों? परचेत्यत्वात्, ये परचेत्य है, वो उष्णता को जानता ही नहीं, तो उष्णता की पीड़ा कैसे हो सकेगी उसे? ऐसे रागादि भाव, ये रागादि भाव को राग की पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी? राग की आकुलता होती होगी कि नहीं? राग को राग की आकुलता होती होगी कि नहीं होती होगी? कि नहीं होती है, क्योंकि परचेत्य है। जाने तो आकुलता हो, वो जानता ही नहीं है, तो आकुलता कैसे होती है? तो कौन जानता उसे? कि दूसरा जानता है। उसकी आकुलता किसे होती है? कि दूसरे को होती है, तो वो परचेत्य करें। और क्यों परचेत्य? के जड़ स्वभावी, जितने जड़ है वे दूसरों से ही जाने जाते हैं, दूसरों से ही अनुभव किए जाते हैं। परचेत्यत्वात् अन्य स्वभावा खलु आश्रवा, इसलिए आश्रव परचेत्य होने के कारण से
अन्य स्वभावी, जड़ स्वभावी होते हुए पर चैत्य है, जड़ स्वभावी होने से पर चैत्य है, इसलिए वह अन्य स्वभाव वाले हैं। भगवान आत्मा तू, और भगवान आत्मा कैसा है? नित्यमेव विज्ञान घन स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात् अनन्य स्वभाव एवं। वो अनन्य स्वभाव वाला, अन्य स्वभाव वाला नहीं, अनन्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव। ये कैसा? चेतक, चेतक माने चेतता हुआ, जानने वाला, चैतन्यपना, जानना, देखना, अनुभवन करना, ज्ञान और आनंद स्वभाव जिसका, ऐसा चेतक, चेतकत्वात्, वो चेतक स्वयं चेतक होने से, स्वयं चेतकत्वात्, आश्रव के परिणाम पर चैत्य है, और भगवान आत्मा स्वयं चेतक है। दूसरा चेते जरूरत ही नहीं है, दूसरे चेते। न्याय शास्त्र में परीक्षा मुक्त में बहुत विस्तार से चर्चा की, ज्ञान प्रमाण के संदर्भ में ज्ञान आत्मा ही है। बहुत से दर्शन ऐसा मानते हैं ज्ञान अपने आप को नहीं जानता, दूसरे के द्वारा जाना जाता है। बहुत विस्तार से खंडन किया। वो तो कहते हम पहला विशेषण देते हैं, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व अपूर्वार्थ, निज पर का, निज को जाने बिना पर का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जो निज को नहीं जान सकता पर को जान ही नहीं सकता। बहुत अच्छा सिद्धांत वाक्य न्याय दीपिका में, फर्स्ट ईयर अभी भी पढ़ के गए ना। कौन सा वाक्य? हाँ, क्या है? हाँ, स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व योगात्, स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व योगात्। जो स्व अवभासन में अशक्त होगा, असमर्थ होगा, वो पर को भी नहीं जान सकता है। वो इंद्रियों के संदर्भ में बात की है। जो नैयायिक आदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानते, इंद्रिय पदार्थ का संबंध, अरे इंद्रियां प्रमाण कैसे हो सकती है? स्वयं को नहीं जानती हैं, हर इंद्रिय की कमजोरी है। आंखें, हाँ, हाथ नाप, ये सब तो देख लेंगी कदाचित, हाथ अपने आप को नहीं देख सकती है, स्वयं को, सारे इंद्रियों की। स्वयं को नहीं जानती तो दूसरे को भी नहीं जान सकती। भगवान आत्मा कैसा है कि स्वयं चेतक है, और स्वयं चेतक होने से स्वयं चैत्य भी है। एक शक्ति है 47 शक्तियों में, नाम भूल रहा हूँ, वो उसमें 4 एंगल बनते हैं। पर को जानना, पर के द्वारा जाना जाना, ऐसे 4 एंगल बनते हैं। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में 4 एंगल बनते हैं। बाद में देखना उसमें आत्मा में सब घटित हो जाएगा, पर क्योंकि चेतक है स्वयं, तो स्वयं चेतक है तो स्वयं को चेतेगा कि नहीं? तो स्वयं चेतक होने से स्वचैत्य भी है, तो चैत्य चेतकपना स्वयं में है। लेकिन आश्रव के परिणाम जड़ स्वभावी होने से पर चैत्य, स्वयं को जानते नहीं है, दूसरों को भी नहीं जानते, दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। रागादि परिणाम दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, आपने जाना, आपको पता चला? अभी मैं मायाचारी कर रहा हूँ अंदर अंदर, जाना। कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, शास्त्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, नहीं दिखा सकते हैं, तो ऊपर ऊपर से नहीं दिखाते हैं, अंदर तो आ रहा है, तो क्रोध भी आ रहा है और दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मायाचारी का परिणाम भी कर रहे हैं। अब क्यों नहीं दिखाते हो? तो सब लोग ये कहेंगे कि कैसे पंडित जी है, तो निंदा हो जाएगी, तो निंदा नहीं होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। तो मान कषाय भी है, और वो निंदा नहीं होवे, प्रशंसा। हाँ भैया क्या हो रहा है अंकित भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा था बाद में देखना, उसको बाद में ही देखना, अभी नहीं है। चारों कषाय चल रही है एक साथ, पता पड़ रही है आपको। क्रोध आया अंदर अंदर, दिखाया नहीं, मायाचारी हुई। क्यों नहीं दिखाया? कि प्रशंसा चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, तो मान कषाय हुई। और वो प्रशंसा का लोभ है, इसलिए लोभ कषाय भी हुई। तो सब चल रहे ना,
ये सब दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? तो दूसरों को कहाँ दिखाई दिया? दूसरों को तो नहीं दिखाई दिया। तो आश्रव के परिणाम पर चैत्य कहाँ हुए? अच्छा, मुझे पता चलता है कि नहीं चलता है? मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं उसे दबा रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, आपको पता नहीं पड़े, लेकिन मुझे पता पड़ रहा है कि नहीं पता पड़ता है? पड़ रहा है ना? तो स्वयं चैत्य तो हो गया, पर चैत्य कहाँ है? ये अपने ही अंदर की बात चल रही है, दो की बीच की बात नहीं चल रही है। मेरे ही अंदर होने वाला वो क्रोधादि का परिणाम, आश्रव का परिणाम, वो अपने आप को नहीं जानता है, वो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। वो नहीं जानेगा अपने आप को। मोह राग द्वेष का परिणाम स्वयं को नहीं जानेगा, वह मोह राग द्वेष का परिणाम ज्ञान से जाना जाएगा। ज्ञान भी तो ऐसे ही होगा ना, जैसे राग द्वेष ज्ञान से जाने जाते हैं। ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वयं को जानता है, अपने आप को। घटमाम आत्मना वेदमी जैसा कर्तृकर्म करण क्रिया प्रतीते, वो सहज होता ही है, स्व को जानता है। ठीक है, जैसे आपने मोह राग द्वेष के परिणामों को कहा, ये अपने आप को स्वयं को नहीं जानते, ज्ञान जानता है, इसलिए परचैत्य है। ऐसे ही श्रद्धा, सुख, चारित्र और भी तो अन्य गुण है ना, वे अन्य गुण है, उन्हें भी तो ज्ञान जानता है, वे भी तो परचैत्य हो गए। अब परचैत्य हो गए तो जड़ हो गए ना? ये नहीं, वे वो पीछे थे मोहन कर्म से उदया, ये मोह कर्म के उदय से हुए हैं, पर का लक्ष्य करते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र किसी कर्म के उदय से नहीं हुए हैं, स्वभाव है उनका। ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इनके साथ तो संयोग संबंध है, संयोग वाले हैं। वे तादात्म्य सिद्ध संबंध वालों को एक दूसरे में एक दूसरे का रूप होता है, अनंत गुणों का एक दूसरे में रूप है, और इस कारण से आत्मा का सुख, श्रद्धा, चारित्र सारे गुण चैतन्य में, ज्ञान में है, क्योंकि उन सब में ज्ञान का रूप है। चिद्विलास नाम का ग्रंथ है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल, उसमें बहुत अच्छा विस्तार से किया, छोटा सा ही है, बहुत अच्छा विस्तार से लिखा कैसे एक दूसरे में रूप है। चैतन्य, चिद्विलास, सारे अनंत गुणों में चैतन्य का विलास है, चिद्विलास, तो उसमें रूप है, परंतु क्रोधादि में नहीं है, उनके साथ तादात्म्य नहीं है, संयोग है। हमारे घर में आकर के मेहमान रुके अपने घर में आकर के, और मैं करोड़पति हूँ, मैं नहीं उदाहरण दे रहा हूँ, तो अब मेहमान आए तो कितने हिस्से हो गए, बट गए कितने उसमें से, वे भी करोड़पति हो गए कि नहीं हुए? और मेरे घर में मेरा भाई पैदा हुआ, वो करोड़पति हुआ कि नहीं हुआ? वो भी करोड़पति हुआ। क्यों? क्योंकि भाई है। ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब एक द्रव्य के, एक द्रव्य रूप है, एक द्रव्य के हैं, इसलिए इन सब में चैतन्यपना है, वे परचैत्य नहीं कहलाएंगे, वो सब स्वचैत्य के अंतर्गत आएंगे। जड़ स्वभावी नहीं है, वे चैतन्य में है, सारे अनंत गुण चैतन्य में हैं। तो यहाँ आश्रव भावों को जड़ स्वभावी कह करके, पर चैत्य कह करके अन्य स्वभाव वाले कह दिया। और भगवान आत्मा कैसा है कि स्वयं चेतकत्वात्, स्वयं चेतक है। तो ये चेतकपना तो कभी कभी चेतता होगा, कभी कभी होता होगा कि नहीं, कि नित्यमेव। ये नित्यमेव शब्द भी सब में लगाया, तीनों विशेषण आत्मा के साथ में, उधर नहीं लगाया, आश्रव के साथ नहीं लगाया। आत्मा का नित्यमेव, कैसा है वो नित्यमेव? विज्ञान घन स्वभावत्वे सती, वो विज्ञान का ठोस घन पिंड है। तो विज्ञान घन होने के कारण से, ऊपर से चिन्मात्र कहा था ना, ऐसे यहाँ विज्ञान घन कह रहे उसे। और ज्ञान का घन पिंड है, निरंतर चेतता रहता है, निरंतर जानना 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 चलता रहता है। तो स्वयं ही चेतक है, और इसलिए वो चैतन्य में होने से अनन्य स्वभाव वाला है, वो स्व स्वभाव रूप है। लेकिन आश्रव के परिणाम
जड़ स्वभावी परचैत्य है, इसलिए विभाव कहा उनको, वो अन्य स्वभाव वाले हैं। इस तरह विपरीत कहा तो आत्म स्वभाव से विपरीत होने के कारण से उनको विपरीत भाव कह करके, और विपरीतता की दो विशेषताएं ली, एक जड़ स्वभावी है और परचैत्य है। अब तीसरा विशेषण, तीसरे विशेषण को पैराग्राफ ही अलग बना दिया हूँ। आकुलत्वोत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आश्रवा। भगवान आत्मा तु नित्यमेव अनाकुलत्व स्वभावेन अकार्य कारणत्वात् दुःखस्य अकारणम एव। दुःखस्य कारणम मूल शब्द था, दुःखस्य कारणम। गाथा में तो एक वचन दिया और टीका में कह रहे हैं दुःखस्य कारणानि। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ आश्रव सामान्य लिया, और यहाँ कहते हैं आश्रव के भाव बहुत है ना। कितने होते हैं आश्रव के भाव? विकारी भाव कितने प्रकार के हैं? गुरुदेव के प्रवचन या कहीं आ रहा था, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण माने एक लोकाकाश में जितने प्रदेश है, फिर दूसरे लोकाकाश, तीसरे लोकाकाश, ऐसे असंख्यात लोकाकाश हो तो कितने प्रदेश हो जाएंगे? असंख्यात के असंख्यात गुना हो जाएंगे ना। तो असंख्यात लोक, असंख्यात लोकाकाश के जितने इतने प्रकार के हमारे विकारी भाव होते हैं, उतने प्रकार के आश्रव भाव है। तो वे सारे के सारे आश्रव भाव वे खलु आश्रवा दुःखस्य कारणानि, दुख के ही कारण है। क्यों दुख के कारण है? एक ही कारण है, आकुलत्वोत्पादकत्वात्, आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। नियम से आकुलता उत्पन्न होती ही है, स्वरूप स्वभाव है उनका। तो आकुलता के उत्पादक होने के कारण से राग और द्वेष, इसमें से किसमें आकुलता होती है? जगत सारा कहता है प्रेम से रहो, माने राग से करो, राग करो सबके साथ में, प्रेम करो, राग करो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करो, माने द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, राग करो। तो द्वेष और राग, इसमें द्वेष में बहुत आकुल व्याकुल होता है, और राग में आकुलता नहीं होती, शांत रहता है। कदाचित राग में मंद आकुलता होती होगी, परंतु वो द्वेष में जो आकुलता हो रही है ना, वो द्वेष उत्पन्न क्यों हुआ? द्वेष का कारण कौन, क्यों? द्वेष राग के कारण हुआ है। कहीं राग है तो कहीं द्वेष होगा, और जिसे कहीं राग नहीं है उसे कहीं द्वेष नहीं होगा। जिस किसी के द्वेष की बात सोच करके देखो, इससे द्वेष क्यों हो रहा है? शत्रु से द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि मित्र से राग है। जिसे मित्र से राग नहीं हो उसे शत्रु से द्वेष नहीं हो सकता, वो शत्रु मित्र समान है उसके लिए। एक एक बात, जिस कारण जिससे द्वेष हो रहा हो वो उस सब के लिए समझ लेना। ठंड से यदि अभी तो ठंड से अच्छा लगेगा, गर्मी से द्वेष हो रहा हो, कितनी आजकल तो सब कह रहे हैं गर्मी दो तरह की होती है, एक सड़ी गर्मी और एक अच्छी गर्मी है। और अभी सड़ी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो वो गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। अब गर्मी से द्वेष कर रहे हो, और ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो पसीना पसीना हो रहे हैं, ठंडी हवा आ जाए तो हा करने लग जाते ना, तो राग करते हो उसके साथ में। चूँकि गर्मी से द्वेष है इसलिए उससे राग कर रहे हो, और ठंड के दिनों में करोगे तब गर्मी से राग हो जाएगा, तब ठंड से द्वेष करने लग जाओ। किसी से राग है तो द्वेष होगा, तो राग मूल कारण है। इसलिए हमारे भगवान वीतरागी है, राग चला गया तो द्वेष चला जाता है, पहले चला जाता है। इसलिए राग भी आकुलता का उत्पादक है। राग आकुलता का उत्पादक है तो थोड़ा हो कि ज़्यादा हो, थोड़ा सा हो कि ज़्यादा हो, मंद हो कि तीव्र हो, आकुलता तो आकुलता है। इसलिए सभी प्रकार का राग, तीव्र, मंद, शुभ, अशुभ, हर प्रकार का राग आकुलता को ही उत्पन्न करने वाला है। आकुलत्व उत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आश्रवा। आश्रव भाव दुख के कारण है।
आगे तो आकुलता स्वरूप है, इसलिए स्वयं दुख रूप है ये कहने वाले, दुख के कारण के रूप में कह रहे हैं, दुखस्य कारणानि। भगवान आत्मा तू, और भगवान आत्मा कैसा है? दो बातें, दो लेते हैं, दो हेतु समझ लीजिए। पहला हेतु नित्यमेव अनाकुलत्व स्वभाव, अनाकुलत्व स्वभावेन, अनाकुलत्व स्वभाव के कारण, पहली बात। और दूसरा अकार्य कारणत्वात्, अकार्य कारण होने के कारण से दुखस्य अकारणम एव, आत्मा में रंच मात्र आकुलता नहीं है। आत्मा बिल्कुल सहज, निराकुल की अनाकुल, आत्मा निराकुल की अनाकुल, सिद्ध भगवान निराकुल और आत्मा अनाकुल। क्या अंतर हुआ? निराकुल तो वह है आकुलता थी और आकुलता निकल गई, और अनाकुल क्या है? जिसमें आकुलता है ही नहीं, अनाकुल, आकुलता से रहित अनाकुल स्वभाव, स्वभाव अनाकुल है, स्वभाव में रंच मात्र आकुलता नहीं है। स्वभाव का लक्ष्य न करने वाली पर्याय में आकुलता उत्पन्न होती है। पर्याय ध्रुव होती है कि अध्रुव होती है? पर्याय ध्रुव होती है कि अध्रुव होती है? पर्याय कैसी होती? ध्रुव की अध्रुव? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तो द्रव्य के लिए कहा जाता है। और पर्याय कैसी है? अध्रुव है, लेकिन सिद्ध पर्याय को ध्रुव कहा। और वहाँ टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करने के कारण से ध्रुव है। तो ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करती है तो पर्याय भी ध्रुव हो जाती है। अनाकुल स्वभाव का आश्रय करने के कारण से पर्याय भी निराकुल हो जाती है, उसमें आकुलता नहीं रहती है, निराकुल हो जाती है। और जो पर्याय अनाकुल स्वभाव का आश्रय नहीं करती है, वाकुलता व्याकुलता प्रकट होती रहती निरंतर उसमें। क्षमादि 10 धर्मों का लक्षण सबसे पहले क्या दिया? हर धर्म में क्षमा किसे कहते हैं, मार्दव किसे के, हर एक का सबसे पहली परिभाषा क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली सहज शांत निर्मल दशा, उसका नाम क्षमा है। क्रोध के अभाव रूप प्रकट होने वाली, वो क्रोध के अभाव से उसे क्षमा कहते हैं इसलिए। लेकिन क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। ऐसे अनाकुलत्व स्वभाव है आत्मा का, अनाकुल स्वभावी होने के कारण से सहज एक बात कहते हैं। इसलिए जब अनाकुल है, आकुलता दुख है, अब अनाकुल स्वभावी है, तो आकुलता उसमें है नहीं, दुख का कारण कैसे बनेगी? एक बात। दूसरी, किसी का कारण होने के लिए उसमें कारण बनने की शक्ति होना चाहिए, लेकिन आत्मा में अकार्य कारणत्व शक्ति है। तो अकार्य कारण, न किसी का कार्य न किसी का कारण है। तो जब किसी का कारण नहीं है तो दुख का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए दुख का अकारण ही है। तो आश्रव दुख के कारण है और आत्मा दुख का अकारण है। अभी इस पर और थोड़ी चर्चा करेंगे। अकार्य कारण है, दुख का अकारण है, और हेतु दे रहे कि अकार्य कारण है, तो फिर तो सुख का भी कारण नहीं हो सकता है। तो सुख का कारण है कि नहीं है, आप भी विचार करना इस पर। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और आगे बहुत अभी विषय है इसमें। 72वीं गाथा में अभी 3 प्रकरण अपने को इसमें पूरे करने हैं इसी के संदर्भ में।